बड़ी खबर सामने आई है और ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। एक्सीडेंट के वक्त जो लड़की हादसे का शिकार हुई है, उसके अलावा एक और लड़की भी मौजूद थी। जिस दौरान सड़क हादसा हुआ उस वक्त दो लड़कियां साथ थी। सीसीटीवी कैमरे में दूसरी लड़की भी दिखी है। स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की भी नजर आई है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा कंझावला सड़क हादसे में अब एक अचानक से नया मोड़ आया है और ये दूसरी लड़की का दिखना, इस लड़की से पूछताछ के बाद नए खुलासों का होना बहुत कुछ साफ कर देगा। दिल्ली पुलिस जब पीड़ित का रूट ट्रेस कर रही थी कि वो आखिर कहां से गुजरी, तब उन्हें पता लगा कि पीड़ित के साथ स्कूटी पर एक और लड़की थी। देखिए, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया जा रहा है, जो दिखाता है कि देखिए, स्कूटी पर दो लड़कियां निकली हैं। स्कूटी पर आप देखिए, यहां से दो लड़कियां आपको जाती हुई दिखेंगी और ये स्कूटी पर एक लड़की जो आगे ड्राइव कर रही है, दूसरी लड़की पीछे बैठी है। एक्सीडेंट के दौरान स्कूटी पर दूसरी लड़की पीछे बैठी थी, जबकि जो गाड़ी चला रही थी युवती, वो हादसे का शिकार हुई है। सूत्रों के मुताबिक एक्सीडेंट के दौरान दूसरी लड़की को थोड़ी चोट आई थी, लेकिन वो घटनास्थल से अपने घर चली गई। लेकिन मृतक का पैर गाड़ी के एक्सल में फंस गया, जिसके बाद कार में बैठे आरोपी उस युवती को घसीटते रहे। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने लड़की को ट्रेस कर लिया है। जो दूसरी लड़की आपको देखिए, ये स्कूटी यहां से गुजरती हुई दिख रही है। ये स्कूटी जो अभी निकली है, जिसकी लाइट भी आपको दिख रही होगी, ये वही स्कूटी है जिस पर वो युवती सवार थी, जिसका हादसे में मौत का मामला चल रहा है। देखिए, लाल कपड़ों में आपको वो युवती नजर आ रही होगी। पूरे सीन को क्रिएट किया, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अदिति ये कि घटना 31 तारीख की है और कल 2 तारीख तक पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जहां पर जिस लड़की के साथ हादसा हुआ और उसके साथ एक और भी लड़की थी, ये पुलिस को जानने में काफ़ी वक्त लग गया। अगर पहले दिन ही पुलिस को ये जानकारी होती और पुलिस के जांच सही दिशा में होती तो शायद ये लड़की पहले दिन पुलिस के सामने होती। दूसरा जो सबसे अहम बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो वो लड़की साथ में थी और हादसे के बाद वहाँ से वो निकल गई, क्या उसने पुलिस को क्यों नहीं संपर्क किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने, तो दिल्ली से मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज एक बार आप देख लीजिए, जिसमें आपको वो युवती नजर आएगी। बारे में पुलिस की पूरी जानकारी मिल गई है और पुलिस आज उस लड़की का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगी और यही वजह है कि 12 बजे के करीब स्पेशल सीपी जो सागरप्रीत हुड्डा है, इस पूरे मामले में तमाम अपडेट को लेकर 12 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये चीज़ बताएंगे कि एक जो कल पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरुआती जानकारी क्या आई है। इसके अलावा जिस दूसरी लड़की के बारे में जानकारी आई है कि दूसरी लड़की थी, क्या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया नहीं, उस लड़की ने पुलिस के सामने अपना बयान पुलिस के सामने क्यों नहीं है और क्यों पुलिस को इतना वक्त लग गया उस लड़की को ढूंढने में। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हो सकता है 12 बजे जब पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा उस वक्त मिले। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि हादसे के बाद उसके साथ वो लड़की थी और उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है और जो दूसरी लड़की है, अंजलि है, वो उस गाड़ी के साथ घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस की जांच को भी लेकर कि 31 तारीख की घटना घटती है और पुलिस को 2 तारीख तक, क्योंकि कल भी दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि हादसे के वक्त एक और लड़की उसके साथ थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जाँच में भी कई लूप हॉल्स हैं। अब देखना होगा जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ती है क्या रिपोर्ट सामने आते हैं। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव फुटेज जिसमें आपको स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां नजर आ रही होंगी। इसमें से जो लड़की गाड़ी चला रही है, वो लड़की अब जिंदा नहीं है। उसी लड़की की मौत हुई है। वही युवती जो स्कूटी पर सवार थी हादसे का शिकार हुई और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक इस लड़की को कार घसीटती हुई ले गई। वहीं जो गुलाबी कपड़ों में पीछे बैठी हुई लड़की आपको नजर आ रही है, देखिए, सफेद और गुलाबी रंग के कपड़ों में जो लड़की आपको बैठी हुई नजर आ रही है, जो कि स्कूटी के पीछे बैठती है, देखिए इन तस्वीरों को। इन तस्वीरों में लाल कपड़ों में जो लड़की आगे है, ये वही लड़की है जो हादसे का शिकार हुई है, जबकि जिस दूसरी लड़की को इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ट्रेस किया गया है, ये वो लड़की है जो हादसे का शिकार तो हुई,
जो एक्सीडेंट के दौरान हादसे का शिकार हुई लड़की के साथ जरूर थी, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ी बहुत चोट आई वो घटनास्थल से अपने घर की ओर रवाना हो गई। देखिए, यह स्कूटी निकालते हैं, स्कूटी पर जो दूसरी लड़की है वो पीछे बैठती है, वहां से यह स्कूटी आगे निकल जाती है। स्कूटी निकलते हुए हम आपको दिखा रहे हैं, लाल कलर के घेरे में आपको स्कूटी नजर आएगी। ये पहले जो हादसे का शिकार लड़की हुई है वो स्कूटी निकाल रही है, लाल कपड़ों में वो आपको नजर आ रही है। हालांकि हादसे के बाद जो उसका शव मिला उस पर कपड़े का एक तिनका भी नहीं था, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी, पूरी तरह से नग्न लाश थी। हालांकि देखिए, यहां पर पहली बार एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हादसे के पहले की है और जिसमें वो कपड़े नजर आ रहे हैं जो कपड़े उस युवती ने पहने थे। लाल रंग के कपड़े उसने पहने हैं और उसके साथ में हल्के गुलाबी और सफेद रंग के कपड़े पहने एक और लड़की नजर आ रही है और यह लड़की स्कूटी पर उसके पीछे बैठी है। और ये एक नया मोड़ लेकर आया है इस पूरे केस में। और मेरे सहयोगी राजू राज मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राजू, ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है। इस फुटेज को देखने के बाद यह साफ हुआ कि लड़की एक और साथ में थी। तो जब ये केस इतना बड़ा बना, इस युवती के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, तो दूसरी लड़की ने आकर के पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज क्यों नहीं कराए? दूसरी लड़की के बारे में जानकारी 2 दिन बाद क्यों मिल रही है? 40 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है इस पूरी वारदात को, 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है और अब जाकर के ये खुलासा कि दूसरी लड़की साथ में थी। बिल्कुल हार्दिक, देखिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हादसे के वक्त एक और लड़की साथ थी और जब हादसा हुआ तो दूसरी लड़की भाग क्यों गई? और चूंकि हादसे के वक्त उसकी दूसरी जो सहेली है वो हादसे का शिकार होती है, तमाम मीडिया में खबरें चलती है और दूसरी लड़की सामने नहीं आती है। कल पूरे घटनाक्रम को जब रिक्रिएट किया गया और ट्रेस किया गया तमाम मोबाइल फ़ोन लोकेशन को, उसके बाद इस लड़की के बारे में जानकारी मिलती है सीसीटीवी फुटेज के जरिए कि एक और लड़की इस घटना के साथ थी उस वक्त, जो एक चश्मदीद गवाह के तौर पर भी हो सकती है, लेकिन वो लड़की पुलिस के सामने नहीं आई। दूसरा पहलू इस केस का ये है कि 48 घंटे का ज़्यादा वक्त हो गया और तमाम जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तमाम जानकारी